रात का समय था और चांद अपनी रोशनी से ताजमहल को नहला रहा था। शाहजहां का ये अजूबा, जो कभी सिर्फ प्यार की मिसाल था, आज कुछ और ही कहानी कह रहा था। ताजमहल की बर्फ सी सफेद दीवारें रात में कुछ अलग ही दिखाई दे रही थीं। राघव और उसके दोस्तों ने कभी ताजमहल को रात में देखने का सोचा था, लेकिन उसका मन इतना बेचैन कभी नहीं था जितना आज था। उसने सोचा कि यह बस उसका वहम होगा, लेकिन जैसे ही वो ताजमहल के अंदर पहुंचे, हर कदम पर उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। जब उन्होंने मकबरे के अंदर कदम रखा तो सबके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। मुमताज महल की कब्र के पास जाते ही उनके सामने एक अजीब सा मंजर था। धुंध की एक परछाई जिसमें से एक औरत का रूप दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन वो परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। कहानी की और कुछ खास बातें। एक, अजीब घटनाएं। उन्होंने देखा कि उनके आसपास हवाएं तेज होने लगीं और मकबरे के अंदर एक भयानक आवाज गूंजने लगी। वो आवाज कभी रोती हुई औरत की तरह लगती तो कभी कहती, मुझे इंसाफ चाहिए। दो, भयानक माहौल। राघव का एक दोस्त अचानक वहीं बेहोश हो जाता है और होश में आते ही वो कहता है, मुझे यहां से ले चलो, ये ताजमहल नहीं, ये मौत का दरवाजा है। तीन, भयानक माहौल। राघव और उसके दोस्तों को ताजमहल की पुरानी कहानियां याद आने लगीं, जो कहती थीं कि मुमताज महल की आत्मा अब भी यहां भटकती है और कभी कभी लोगों को दिखाई देती है, उनसे कुछ कहती है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता। चार, क्लाइमैक्स। उनके तजुर्बे और भी भयानक हो जाते हैं जब उन्होंने देखा कि एक सफेद साया उनके सामने से गुजरता है और वो कह रहा होता है, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए। ये साया शाहजहां का था, जो अपने प्यार मुमताज महल की तलाश में था और हर रात ताजमहल में अपने प्यार की खोज में भटकता है। 5, अंत। उन सभी को एक ही रास्ता नजर आता है, वहां से भागना। जैसे ही वो बाहर आते हैं, ताजमहल वापस अपनी खूबसूरती में लौट आता है, लेकिन राघव और उसके दोस्त उस रात के भयानक अनुभव को कभी भुला नहीं पाते।